अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक देखिए क्लास 7th। सबसे पहले इसमें हम लोग अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस एक बार चेक करते हैं कि हम लोग पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, चलिए तो कंटेंट्स में देखिए सभी लोग मेरे साथ। देखिए मैंने आपको बताया था कि लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक हम लोग को पीए फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने क्या कहा था कि इन सिलेबस को या ये जो 8 चैप्टर्स हैं इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक था हमारा पार्ट 1 और लेसन नंबर 6 से लेकर लेसन नंबर 7 था हमारा पार्ट नंबर 2। ठीक है, ये हमारे चैप्टर्स थोड़े डिफिकल्ट नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पार्ट लिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा चैप्टर लिए हैं पार्ट नंबर 1 में, और पार्ट नंबर 2 में ये इंपॉर्टेंट भी चैप्टर हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इसलिए मैंने सिर्फ पार्ट 2 में सिर्फ 3 चैप्टर्स लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपना पार्ट नंबर 1, अपना पार्ट नंबर 1 की जितनी भी चैप्टर्स हैं 5 चैप्टर्स हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लेसन नंबर 6 द नाउन, लेसन नंबर 7 नंबर और लेसन नंबर 8 जेंडर, ये 3 चैप्टर्स को आज हम लोग पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ सभी लोग निकालिए लेसन नंबर 6 पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 निकालिए। देखिए ये है हमारा पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पर हम लोग का लेसन नंबर 6 है, लेसन नंबर 6 और लेसन नेम क्या है, द नाउन। नाउन किसे कहते हैं, हम इसमें नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउन आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे क्लास 7, 5th क्लास में, 6th क्लास में, फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो नाउन के सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन उसकी फिर काइंड्स पढ़ेंगे, और वो काइंड्स जो हैं वो कितने काइंड्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, क्या उनका किस काइंड में क्या चीज़ है, और फिर हम उससे रिलेटेड उसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नाउन की तरफ आते हैं, नाउन की डेफिनेशन देखेंगे। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, और उर्दू में क्या कहते हैं नाउन को, इसम। ठीक, नाउन संज्ञा इसम। तो हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंपल डेफिनेशन हमें पूछी जाए अगर नाउन की, ये हमें एग्जाम के लिए अपनी लर्न करनी है। ठीक है, डेफिनेशन आपको ज़रूर पूछी जाएगी, पीए में पूछ भी सकते हैं और ऐसे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पीए 1 में या ऐसे 1 में। तो नाउन की डेफिनेशन क्या हो गई, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। कह रहे हैं एक नाउन जो है वो हम किसे कहते हैं, वो एक पर्सन का नाम या जगह, प्लेस का नाम या जगह यानी जगह का नाम, थिंग का नाम यानी कोई चीज़ का नाम। तो किसी इंसान के नाम को, किसी जगह के नाम को या किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर है इसकी हिंदी गिवन है यहाँ पर। अब इसमें एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। तो अशोका क्या है, किसी का नाम है, इसलिए ये भी नाउन है, और किंग यानी राजा, ये भी हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली बता रहे हैं आपको क्या है, कैपिटल है इंडिया की। तो न्यू दिल्ली कैपिटल इंडिया, जो इसमें ब्लू कलर से हाईलाइट है वर्ड, वो क्या है हमारे इसमें नाउन है। ठीक है, वो क्या हमें बता रहे हैं, नाउन बता रहे हैं। अब हमें इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की काइंड्स कितनी हैं, यानी कि प्रकार कितने हैं उसके। ठीक है, काइंड्स यानी प्रकार, ऑफ यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। ठीक है, वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट है हमारा 5 काइंड्स होते हैं नाउन के। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड है कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। फोर्थ है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। ये 5 काइंड्स के नाउन हमारे चैप्टर में गिवन है। ठीक है, तो नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, अगर हमसे कोई पूछे तो हम कितने काइंड्स बताएंगे, 5 काइंड्स बताएंगे। वो कौन कौन से हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 1 बाय 1 हम इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कह रहे हैं प्रॉपर नाउन जो है वो एक नाम है पर्टिकुलर पर्सन का, यानी कि आपको कोई भी पर्सन है उसका अगर नाम दे दिया जाए तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। कोई भी जगह है तो उस जगह की अगर नाम दे दी जाए तो वो हमारा प्रॉपर में आएगा। इसी तरह से किसी खास इंसान का नाम, किसी खास जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम, इन सभी को हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर, यानी उसका नाम दे दें। जैसे कि हमारे पास कोई भी लड़की है या कोई भी लड़का है, तो अगर हमसे कह रहे हैं गर्ल, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर उस गर्ल का हमें नेम बता रहे हैं तो वो हमारा जो नेम होगा उस लड़की का, वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह से अगर हम कह रहे हैं, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में यहाँ कह रहे हैं जयपुर इज़ अ बिग सिटी, तो सिटी जो है वो हमारा नाउन है, लेकिन जयपुर जो है यानी हमें उस सिटी में, जयपुर जो है वो एक है, यानी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ एक तादाद में एक ही जगह पाई जाती हों, एक हो वो, जैसे कि जयपुर है, गीता है, ठीक है, मोहन है, रवि, यानी उसका पर्टिकुलर आपको नेम बता दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन।
ठीक है। सेकंड आता है इसी तरह से कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन में अब जैसे कि यहाँ पर सिटी था तो ये सिटी जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, सिटी हमें बता नहीं रहे हैं कि वो कौन सी सिटी है, बहुत सी हो सकती है, अलीगढ़ है, लखनऊ है, कानपुर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन में यहाँ पर कह रहे हैं अ कॉमन नाउन स्टैंड्स फॉर अ पर्सन, थिंग और प्लेस ऑफ द सेम क्लास और थिंग। जैसे कि एग्जाम्पल है डॉग्स बार। अब डॉग जो है वो कैसा है हमें पता नहीं है, अगर डॉग का हमें कोई एक पर्टिकुलर नेम दे देंगे तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन सिर्फ अगर हमें यहाँ पर डॉग गिवन है तो डॉग तो बहुत से होते हैं, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है आई लाइक बुक्स। अब बुक्स है इसी तरह से किताबें किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, तो वो हमारा हो गया कॉमन नाउन बुक। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर एक नेम दे दिया है कि ये इंग्लिश की बुक है या ये हमारी मैथ्स की बुक है, तो मैथ हमारा क्या हो जाएगा या इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसी तरह से सेकंड है, ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर कॉमन में मैंने डिफ्रेंशिएट बता दिया, बता दिया आपको क्या है फ़र्क। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर है थर्ड वन कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव से ही हमें क्लियर हो रहा है कलेक्शन या फिर ग्रुप। ठीक है, कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप। कह रहे हैं ग्रुप का नाम या फिर किसी चीज़ का कलेक्शन। अब किस चीज़ का कलेक्शन, पर्सन का या थिंग का या फिर किसी नेम का। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आपको बता रहे हैं इंडियन टीम प्लेड वेल। अब टीम है, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो टीम इसमें नाउन है हमारा। ठीक है, और ये कौन सा नाउन है, ना ही प्रॉपर है ना ही कॉमन है, ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव यानी कि ग्रुप, यानी बहुत सारे लोग जिसमें हो, जैसे कि टीम है, सेकंड में है फ्लॉक है, थर्ड में है क्लास। इसी तरह से क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा ग्रुप हो गया, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आर्मी, आर्मी में बहुत से लोग होते हैं, तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये क्या हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन, यानी कि किसका कलेक्शन, पर्सन का कलेक्शन या किसी चीज़ का कलेक्शन, किसी भी चीज़ का, यानी नाउन की जो डेफिनेशन में तीनों वर्ड्स आए उन सभी में से किसी भी चीज़ के कलेक्शन को या उनमें से किसी भी चीज़ के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि क्लास, बंच ऑफ फ्लावर होता है तो बंच, टीम में बहुत से लोग होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, उस वर्ड को, ग्रुप को जो हम पर्टिकुलर एक नेम दे रहे हैं उसको हम कहेंगे ग्रुपिंग वर्ड को कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक। डेफिनेशन है इसकी अ मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ सब्सटेंस और मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड। कह रहे हैं मटेरियल नाउन वो होता है जिससे हमारा सब्सटेंस यानी कोई भी चीज़ बनाई, मेड यानी कि बनाई जाती है, थिंग यानी कि कोई भी चीज़। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में है द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। तो चेयर हमें हमारा क्या हो जाएगा, नाउन होगा, लेकिन इसमें जो मटेरियल नाउन होगा वो क्या होगा, मटेरियल यानी कि जो चीज़ यूज़ करी जा रही है उसको बनाने के लिए। तो चेयर जो है वो किस चीज़ की बनी है, वुड। सिल्वर इज़ द वाइट मेटल। सिल्वर कह रहे हैं वो कैसा मेटल है, एक वाइट मेटल है, तो सिल्वर है इसमें। ठीक है, लोहा, चांदी, पीतल, लकड़ी, पानी, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं हमारी मटेरियल नाउन है। ठीक है, मटेरियल यानी जिस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, मटेरियल नाउन। ठीक है, और जो हम बना रहे हैं वो हमारा मटेरियल नाउन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ चेयर है, ये हमारा मटेरियल नाउन नहीं है, ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मतलब अभी मैंने पीछे बताया था कोई आम चीज़ या आम जगह या आम इंसान के नाम को हम आम इंसान को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको इसी तरह से एग्जाम्पल दी थी, यहाँ पे देखिए बुक्स हैं, डॉग, काउ, ट्रीज। अगर हमें पर्टिकुलर इस काउ का नेम बता दिया गया या ट्री का कोई नेम बता दिया गया, मैंगो ट्री या बैनियान ट्री, या डॉग का कोई नेम बता दिया गया, तो अगर वो खास अगर उसका नाम बता दिया जाएगा हमें तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर नहीं बताया गया तो वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको बता ही दिया है, किसी भी चीज़ का ग्रुप या किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फोर्थ मैंने बताया आपको मटेरियल नाउन, यानी कि वो चीज़ जिससे हम किसी दूसरी चीज़ को बना रहे हैं, तो जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने में वो जो चीज़ है वो हमारी क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे कि लोहा, चांदी, पीतल, लकड़ी, पानी, ये सब। ठीक है, फोर्थ है हमारा, सॉरी फिफ्थ है लास्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेज नंबर सेम पेज नंबर पर है हम लोग, पेज नंबर 14। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहे हैं हिंदी में कहते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और एक्शन दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं, कह रहे हैं उस खासियत को, किसी खासियत का नाम है, किसी स्टेट, फीलिंग का नाम है जो हम महसूस कर सकते हैं, या फिर कोई एक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सभी क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि
माई फादर हैज़ ग्रेट लव फॉर अस, तो इसमें लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और देखिए जो ब्लू ब्लू कलर से हाईलाइट है वो हमारे सभी क्या हैं, जिस टाइप का भी हम नाउन पढ़ रहे हैं वो है, ठीक है। जैसे मटेरियल नाउन में था तो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भी हमारे हाईलाइट वर्ड हैं ब्लू कलर से एग्जाम्पल में, वो सभी हमारे क्या हैं, उसको एग्जाम्पल हैं उसकी, जो भी हम डेफिनेशन उसमें काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हो गए ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ये हमने, इसके बाद फिर हमारे आते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब ये दोनों क्या होते हैं, काउंटेबल यानी गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल यानी अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन है अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड एंड यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कह रहे हैं वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं और उसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, यानी वो जो वर्ड होगा जिसको हम प्लूरल फॉर्म में हमेशा यूज़ कर रहे हैं और उसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन। जैसे कि अगर रेज़र हैं तो पेंसिल्स हैं, रेजर्स हैं, शार्पनर्स हैं, ब्लैक बोर्ड्स हैं, तो इन सभी को हम काउंट भी कर सकते हैं और ये हमारे प्लूरल फॉर्म में ही प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। पेज नंबर 15 पर नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर 15 पर सेकंड वर्ड है अनकाउंट। अच्छा, काउंटेबल नाउन के डेफिनेशन देखिए, एग्जाम्पल वुमेन प्लूरल फॉर्म में है और क्या है, इसमें काउंट कर सकते हैं हम कितनी वुमेन है। सिटीज़ हैं, शहर हम काउंट कर सकते हैं। बॉयज़ हैं, अगर एक जगह बॉयज़ खड़े हैं हम उनको भी काउंट कर सकते हैं, एटसेट्रा, यानी कि ETC, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आदि यानी वगैरह। तो ये सभी क्या हैं, इन सभी को हम काउंट कर सकते हैं और ये सभी क्या हैं, प्लूरल फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये सभी क्या है, कोई भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, सभी क्या है हमारे प्लूरल फॉर्म में। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल यानी कि जिसको काउंट नहीं किया जा सके और यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन, और ये हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होगा और उसको हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए नाम, वो हमारा काउंटेबल नाउन है। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते और वो प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट यानी कि सिंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो इस चैप्टर में हमने जितना भी एक्सप्लेनेशन था लेसन नंबर 5 में पेज नंबर 13 पर नाउन चैप्टर, सॉरी लेसन नंबर 6 में पेज नंबर 13 पर नाउन चैप्टर पढ़ा है। पार्ट नंबर यहाँ सभी लोग शो कर लीजिएगा, पार्ट नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पर डेट भी डाल लीजिएगा सभी लोग। इसमें हमने क्या पढ़ा है, नाउन पढ़ा है, नाउन किसे कहते हैं, फिर हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन थे। देन फिर हमने काउंटेबल और पेज नंबर यहाँ 14 और 15 पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़े, ठीक है। देन इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पर भी आप लोग डेट और पार्ट शो कर लीजिएगा। पेज नंबर 15 पर मेरे साथ सभी लोग एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं, A, B और C, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम फिर इंशाल्लाह भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। A है पिक आउट नाउन्स एंड देयर काइंड्स। अब इसमें कह रहे हैं इसमें से नाउन को यहाँ पर पिक करिए यानी निकालिए यहाँ से, और फिर हमें बताइए कि ये किस टाइप की काइंड है, यानी कि ये कौन सी नाउन की काइंड है। फर्स्ट में जैसे कि आई लिव इन लखनऊ, तो लखनऊ क्या है, हमारा नाउन है, और लखनऊ क्या है, लखनऊ सिर्फ एक है। अगर हमसे कहते हैं आई लिव इन अलीगढ़, सॉरी आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें आ गई। पर्टिकुलर अगर हमें बताया है तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, प्रॉपर नाउन, खास चीज़, यानी जो सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट हो, लखनऊ सिर्फ एक है, ठीक है। आई स्टडी इन क्लास 7, तो क्लास इसमें क्या है, नाउन है, और क्लास मतलब क्लास में बहुत सारे लोग हैं, तो ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो अगर ये एक्सरसाइज जब भी क्लियर होगी जब आप लोग एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से सुनेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हेल्थ इज़ वेल्थ। अब हेल्थ इज़ वेल्थ, इसमें देखिए हेल्थ और वेल्थ दोनों ही ले सकते हैं, तो दोनों ही हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। हेल्थ भी ले लिए और वेल्थ, जो हमें देख नहीं सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ है दिस रिंग इज़ ब्यूटीफुल। कह रहे हैं ये जो रिंग है वो कैसी है, खूबसूरत है। तो ये खूबसूरती भी किस में आ जाएगी, हम इसको भी नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल मैंने लिखा यहाँ पर नाउन, और काइंड क्या है इसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ है द क्लाउड्स आर डार्क। कह रहे हैं क्लाउड्स यानी बादल जो हैं वो कैसे हैं, डार्क हैं। तो क्लाउड्स, सॉरी डार्क नहीं होगा, क्लाउड्स हो जाएगा। और कैसा नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। क्लाउड की हमें कोई पर्टिकुलर नेमिंग नहीं दी गई, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बादल कैसे भी हो सकते हैं, डार्क हो जाएगा, सॉरी कॉमन नाउन, ठीक है। ये हमने क्या कर दिए, इसमें नाउन पिक आउट करे हैं और इसकी काइंड लिखिए, ये किस टाइप के किस काइंड के नाउन हैं। हमने 5 काइंड्स के पढ़े थे, जिसमें से प्रॉपर नाउन आ गया, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, 4 टाइप्स के नाउन आ गए, मटेरियल,
नहीं है इसमें, ठीक है। मटेरियल भी है, हो सकता है आपको कोई ऐसे एग्जाम्पल ले दे जिसका आंसर क्या हो, जिसकी काइंड क्या हो, मटेरियल हो, तो आप लोगों को इसको पढ़ने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट है बी राइट एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी के एग्जाम्पल्स लिखनी है। फर्स्ट है द प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल मैंने देखी 1 लिखी है, आप लोग यहाँ पर और भी एग्जाम्पल लिखेंगे। फर्स्ट मैंने लिखी आई लिव इन अलीगढ़, तो देखिए आप लोग चाहें तो इसको सेंटेंस में भी लिख सकते हैं और आप लोग चाहें तो सिर्फ इसका मेन जो वर्ड है, जैसे कि ये नाउन लिखा है अलीगढ़ है, सिर्फ अलीगढ़ लिख सकते हैं। इसी तरह से लखनऊ लिख सकते हैं, इसी तरह से दूसरी कोई भी एग्जाम्पल है किसी भी बच्चे का नाम वो लिख सकते हैं, ठीक है, या किसी भी खास चीज़ का नाम। मैंने सेंटेंस में यूज़ किया, आप लोग की मर्ज़ी, या तो उसका सेंटेंस लिखिए या फिर सिर्फ एक नेम दे दिया हमें प्रॉपर नाउन का एक वर्ड। इसी तरह से कॉमन नाउन की 3 एग्जाम्पल देनी है, मैंने 1 एग्जाम्पल दी है, आप लोग को 2 इसमें कंप्लीट करनी है। 3 कलेक्टिव नाउन में आप लोग को यहाँ पर कलेक्टिव नाउन लिखने हैं, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, बंच लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या लिख सकते हैं बताइए, टीम लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग उसको लिख सकते हैं। अलीगढ़ है, यहाँ पर लखनऊ लिख लीजिएगा, लखनऊ लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग किसी का भी एक नेम लिख सकते हैं, रिया। इसी तरह से कॉमन नाउन में यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज सिटी लिख लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख लिया है, बुक्स। बुक्स कैसी भी हो सकती हैं, ठीक है, अगर उसका पर्टिकुलर नेम दे देते तो वो हमारा क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है फिर इसमें मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैंने क्या क्या बताया था, वुड, वुड दे सकते हैं, और क्या है, गोल्ड। गोल्ड के बाद आप लोग इसको सेंटेंस में यूज़ ना करके सिर्फ क्या करेंगे, वर्ड लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉमन नाउन में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, सिटी है, बुक्स है, यहाँ पर आप और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन में बंच, टीम, क्लास लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन में यहाँ पर बॉय लिख लीजिए कोई, अगर हमें बॉय का नेम पर्टिकुलर गिवन है तो वो हमारा प्रॉपर हो जाता, ठीक। मटेरियल नाउन में वुड, गोल्ड है, और कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि मिल्क। 5th पर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पर, ऑनेस्टी, लव, LOVE, एंगर यानी गुस्सा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। ये कंप्लीट होने के बाद सी देखिए, सी है इसमें राइट द फॉलोइंग नाउन्स इन द टेबल इन द रेस्पेक्टिव कॉलम। ये आपको कॉलम गिवन है, ये आपको कुछ नाउन्स हैं, ठीक है। इन नाउन को आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा इसमें से प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन सा कलेक्टिव है, देन मटेरियल, देन एब्स्ट्रैक्ट। मैंने इसमें से 3 नाउन डिफरेंशिएट कर दिए हैं। अब बाकी के आपको इसमें हो सकता है 1 हों या 2 हों, जो भी होंगे यहाँ से देखकर आप लोग उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इनको अब मैंने जो यहाँ पर एक बार रिपीट कर कॉपी यहाँ पर कर लिया है, उसको आप लोग को दोबारा से रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें से आप लोग को 1 जो है वो होमवर्क में करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर है लेसन नंबर 7 नंबर्स। यहाँ पर भी पार्ट नंबर 2 डालेंगे और डेट शो करेंगे, ठीक है, आज की जो भी आप जब भी आपको ये वीडियो अपलोड होती है। लेसन नंबर 7 है नंबर। नंबर हम किसे कहते हैं, अ नाउन दैट टेल्स अस ऑफ इट्स ओन क्वांटिटी। नंबर यानी कि हमें जिससे पता चले कि वो किस तादाद में हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। 1 या मोर यानी कि 1 भी हो सकता है वो, और 1 से ज़्यादा भी। तो जो 1 होंगे, नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। हिंदी में कहते हैं एक वचन, और सिंगुलर को हम हिंदी में कहते हैं एक वचन, और प्लूरल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बहुवचन। और उर्दू में क्या कहते हैं, वाहिद और जमा, ठीक है। सिंगुलर को वाहिद और प्लूरल को जमा। तो हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ने जा रहे हैं इसमें, यानी नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सभी जानते हैं, एक वचन यानी कि वाहिद यानी कि एक, और प्लूरल यानी कि बहुवचन यानी कि जमा यानी कि 1 से ज़्यादा। क्लियर हो गया। इसके बाद अब चलिए इसके में देखते हैं हम किस किस टाइप्स के प्लूरल हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। कुछ हमें इसमें रूल्स गिवन है, तो देखिए पेज नंबर 16, 17 और 18 तक हमें 9 रूल्स गिवन है। तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं क्या क्या है। फर्स्ट रूल है, जिन नाउन के अंत में, अंत यानी कि लास्ट, कॉन्सोनेंट हो, यानी कि जो भी नाउन हमें, यानी जो भी वर्ड गिवन है उसके लास्ट वर्ड जो हो, अगर वो कॉन्सोनेंट हो, उनमें सिर्फ एस लगाकर हमें प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि बॉल का लास्ट वर्ड एल है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वॉवेल सभी जानते हैं, वॉवेल्स हमारे
5 होते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे 6 होते हैं। वॉवेल कौन से हैं? A-E-I-O-U, और कॉन्सोनेंट हमारे A-E-I-O-U के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सभी हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, 21 लेटर अल्फ़ाबेट, यानी 26 में से 5 हमारे क्या हैं? वॉवेल्स हैं, और 21 क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल। तो अब हमें कह रहे हैं कि फॉर्म यानी कि बहुवचन बनाने का तरीका कैसे फॉर्म किया जाए। तो कह रहे हैं फर्स्ट रूल है, जो भी हमें वर्ड गिवन है यानी सिंगुलर फॉर्म जिसकी भी गिवन है उसका हम लास्ट वर्ड चेक करें। अगर वो कॉन्सोनेंट है तो सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, उसका प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर वाले वर्ड में एस को ऐड करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल में इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल इसकी गिवन है। बॉल का बॉल्स, डॉग डॉग्स, बैट बैट्स, ईयर ईयर्स। ठीक है, सब में क्या है? एस ऐड किया गया है। सेकंड रूल है, जिन नाउन के अंत में एस हो या फिर डबल एस, CH, SS, GO, X या Z होता है उनमें क्या करते हैं? हम ES को जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यानी कि ये आपको लर्न करने होंगे कि जिसके नाउन के लास्ट में ये वर्ड्स गिवन होंगे, ये 5-6 वर्ड्स गिवन होंगे, उसको क्या करेंगे हम? कोई चेंज नहीं करेंगे, बस उसके लास्ट में क्या कर देंगे? हम ES को ऐड कर देंगे। जैसे कि ASS तो ये हो गया एस एजेस, ड्रेस ड्रेसेस, बॉक्स बॉक्सेस, फॉक्स फॉक्सेस। क्लियर हो गया। इसी तरह से सेम पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 17 पर। थर्ड रूल है, जिन नाउन के अंत में, अंत जहाँ जहाँ यानी कि अंत का मतलब क्या होता है? लास्ट, एंड यानी, ठीक है, END एंड वाला एंड, दो होते हैं एंड, AND एंड यानी और END एंड यानी कि लास्ट यानी कि अंत, आखिर। कह रहे हैं थर्ड रूल है, जिन नाउन के अंत में ओ हो, यानी कि जो ऐसे नाउन हो जिसके लास्ट में ओ होता है एवं ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कि जिसके लास्ट में ओ हो और उसके पहले जो वर्ड होगा ओ के पहले उसमें कॉन्सोनेंट होगा, तो सिर्फ उसमें क्या करना है? हमें ES को ऐड करना है। ठीक है, रूल सभी लोग याद कर लिए ये वाले। यानी कि ऐसा नाउन यानी कि कोई भी नेमिंग वर्ड है, हम नाउन कह सकते हैं उसको। ठीक है, कह रहे हैं कि ऐसा नाउन या ऐसा सिंगुलर फॉर्म जिसके लास्ट में ओ हो और ओ के साथ साथ उससे जो पहले वर्ड हो वो हमारा कॉन्सोनेंट हो, तो हम उस केस में क्या करेंगे? ES ऐड कर देंगे प्लूरल फॉर्म उसकी करने के लिए। ठीक है, फोर्थ रूल है इसी में, जिन नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी O जैसे हमने पढ़ा था इसी तरह से कह रहे हैं जिस लास्ट में Y हो और Y से पहले हमारा क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तब हम क्या करेंगे? I में बदल कर ES जोड़कर प्लूरल बना देंगे। यानी कि तो Y को I में बदलकर, यानी कि Y की जगह हम क्या कर देंगे? हटा देंगे Y को और IES ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि Y की जगह I लगाएंगे और ES को हम ऐड कर देंगे। देखिए इसमें जैसे कि O था, लास्ट वाला वर्ड हमारा O से पहले कॉन्सोनेंट था, तो हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ES ऐड करना है। लेकिन अगर किसी केस में Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y की जगह पर हमारा I आ जाएगा और Y हट जाएगा, I आ जाएगा, और फिर हमें सेम क्या करना है? ES को इसमें भी ऐड कर देना है। ठीक है, फिफ्थ है इसमें हमारा इसी तरह से, जैसे कि यहाँ देखिए बफेलो बफेलोज, एक मिनट, बफेलो बफेलोस, मॉस्कीटो मॉस्कीटो। इसी तरह से आर्मी आर्मीज, Y हट गया, Y की जगह क्या आएगा? हमारा I, और ES हमें ऐड करना है। दोनों सेम केसेस हैं, बस O अगर O है तो उसमें हमें O हटाना नहीं है, सिर्फ ES ऐड कर देना है। लेकिन अगर Y है और कॉन्सोनेंट है उसके पहले, दोनों में कॉन्सोनेंट वर्ड की बात की गई है, तो हमें क्या करना होगा? Y को हटाना होगा, इसमें से I में बदलना होगा Y को, और ES इसमें हमें जैसे कि हमने O में ऐड किया है इस तरह से ऐड करना होगा। ठीक है, ये हमारा हो जैसे आर्मी आर्मीज, ड्यूटी ड्यूटीज, बेबी बेबीज, फैमिली फैमिलीज। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ में देखिए, जिन नाउन के अंत में AE या फिर DO होता है उसमें S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, उसमें सिर्फ S जोड़ दें। जैसे E है, OOAY तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे? S ऐड कर देंगे। जैसे एप्पल का एप्पल्स, कुकू कुकूस। ठीक है, सिक्स्थ रूल है, जिन नाउन के अंतिम अक्षर F हो या फिर FE, यानी F और FE होगा, तो उसमें क्या करेंगे? हम उनका प्लूरल बनाने के लिए F या FE को हटाकर VES का यूज़ करेंगे। यानी ऐसे वर्ड, ऐसे नेमिंग वर्ड, यानी ऐसा नाउन जिसके लास्ट में सिर्फ F ले रहे हैं हम, लास्ट वाला वर्ड जो होगा उसके लास्ट में अगर F या FE है तो उस वर्ड को यानी F को और FE को हटाकर हम VES का यूज़ इसमें करेंगे। क्या करने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि काल्फ में F था, F हटाया मैंने और VES लगा दिया, पीछे के वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, तो काल्फ का क्या हो गया? काल्फ। थीफ का थीव्स, नाइफ नाइफ। इसी तरह से हमें क्या करना है? ये रूल्स को सबसे पहले फॉलो करना होगा, तभी हम किसी भी नंबर का यानी सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म इजीली बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेवन्थ रूल। सेवन्थ रूल में देखिए क्या है, सेम पेज नंबर 17 पर ही है। कुछ नाउन के बीच में वॉवेल बदल कर, यानी कह रहे हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके बीच में वॉवेल होते हैं, जैसे कि S,
बदल कर या NEN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो उन नाउन को वॉवेल को बदलकर हम या तो क्या क्या ऐड करते हैं उसमें, या तो N या EN या फिर REN। अब जैसे कि बेसिस का क्या हो गया बेसिस, नेक्स्ट है लाउस का क्या हो गया लीज, चाइल्ड चिल्ड्रेन, EN ऐड कर दिया इसमें, माउस माइस। क्लियर हो गया। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके बीच में वॉवेल होते हैं, तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं वो हमें यानी N में चेंज करेंगे या EN में चेंज करेंगे या फिर REN में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या करने होंगे, सबसे पहले ये जितने भी हमें 9 रूल्स गिवन हैं उसको लर्न करना होगा। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर है रूल नंबर 8 है कंपाउंड नाउन या प्लूरल मुख्य शब्दों में, जैसे कि ये देखिए डैश करके जो होते हैं, जैसे कि ब्रदर्स इन लॉ। तो इसमें कह रहे हैं इस केस में क्या होता है, या तो स्टार्टिंग वाले के साथ एस आ जाएगा या फिर उसके लास्ट में जो वर्ड है उसमें क्या आ जाएगा, हमारा एस आ जाएगा। तो ब्रदर इन लॉ का क्या हो गया ब्रदर्स इन लॉ, यानी फर्स्ट में हमारा एस। मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ, इसमें भी फर्स्ट वाले लेटर के साथ हमने एस ऐड करा है। डॉटर इन लॉ डॉटर्स इन लॉ, सन इन लॉ सन्स इन लॉ। लेकिन यहाँ पर देखिए इसी तरह से फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ, स्टेप ब्रदर्स, यहाँ पर जो सेकंड वाला जो अल्फ़ाबेट है उसके साथ हमने क्या ऐड करा है, एस ऐड करा है। तो कह रहे हैं इस तरह के जो होंगे यानी कंपाउंड्स नाउन जो होंगे उनका जो प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो उसके स्टार्टिंग वाले वर्ड के साथ हमें एस ऐड करना होगा, या फिर हमें क्या कह रहे हैं मुख्य शब्द में एस जोड़कर या अन्य उपयुक्त परिवर्तन द्वारा बनाते हैं। सच है जैसे कि एग्जाम्पल है ये जेंटलमैन का जेंटलमैन यानी ए का यानी ई कर दिया प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर प्लूरल। वॉशरमैन का वॉशरमैन MEN। क्लियर हो गया। ये हमारा था 8th रूल, ये हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिर 9 में ये 3 स्टार स्टेरिक है यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9th है हमारा 9th रूल है, लास्ट रूल है सिंगुलर प्लूरल का फॉर्म करने का, फॉर्मेशन का 9 रूल है ये, जो कि हमें इसको फॉलो करना होगा सिंगुलर से प्लूरल को प्लूरल में फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, 9 है कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल एक समान होते हैं। सच एस कह रहे हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल जो है वो चेंज नहीं होते हैं, एक समान यानी कि सेम होते हैं। जैसे कि डियर का भी प्लूरल डियर होगा, शीप का प्लूरल भी शीप होगा, हेयर का प्लूरल हेयर ही होगा, फिश का प्लूरल फिश ही होगा। तो और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका जो प्लूरल है वो उसकी फॉर्म प्लूरल फॉर्म जो है वो सेम सिंगुलर फॉर्म जैसी ही रहती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लेसन नंबर 7 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर लिया है। पेज नंबर 16, पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 के हाफ तक। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया था इसमें पेज नंबर 16, 17, 18 पर हमने क्या पढ़ा है, लेसन नंबर 7। यहाँ मैंने बताया था पार्ट शो कर लीजिएगा, पार्ट नंबर 2 और डेट शो कर लीजिएगा आज की, जब भी आप लोग कोई वीडियो पहुँचती है। ठीक है, अपलोड होती है। नेक्स्ट है हमने क्या पढ़ा था लेसन नंबर 7 में, लेसन नेम क्या था हमारा, नंबर के बारे में पढ़ा था। कितने टाइप्स के नंबर यानी कि हम उसको उसकी क्वांटिटी यानी कि वो किस तादाद में प्रेजेंट है, यानी एक है या एक से ज़्यादा है। तो नंबर को इसी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंगुलर यानी एक वचन यानी कि वाहिद, सेकेंड है प्लूरल यानी कि बहुवचन यानी कि जमा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों ही लैंग्वेज में मैंने इन दोनों वर्ड्स को डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमने फिर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के 9 रूल्स पढ़े थे कि हम उसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं, पेज नंबर 16, 17 और 18 के हाफ तक। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइजेस से रिलेटेड। पेज नंबर 18 देखिए, सबसे पहले 18 और 19 पर सिर्फ हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है, इसको हमें कंप्लीट करना है। पेज नंबर 18 पर आइए, सबसे पहले ए है फिल इन द करेक्ट वर्ब। कह रहे हैं वर्ब फिल करिए टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है दिस न्यूज़ इज़ डैश। कह रहे हैं ये जो न्यूज़ है वो क्या है, तो दिस न्यूज़ इज़ ट्रू, यानी इज़ एम आर ये जो वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें यहाँ पर क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, वर्ब्स को ऐड करना होगा। तो इस पर सभी लोग ज़रा ध्यान से देखिए। इसे फर्स्ट में क्या हो गया, सेकंड में हिज हेयर डैश वाइट, तो हिज हेयर आर वाइट। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि इज़ देखिए इज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर यानी कि कोई भी सिंगुलर वर्ड है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। और प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हुए हैं तो सिंगुलर के लिए इज़ और प्लूरल के लिए आर। थर्ड देखिए नेक्स्ट वन, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल जो है वो क्या है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि कैटल जो है वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं। फोर्थ है पॉलिटिक्स डैश इज
पॉलिटिक्स डैश आर डर्टी गेम, कह रहे हैं पॉलिटिक्स जो है वो एक क्या है, डर्टी गेम है। फिफ्थ है आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, द फर्स्ट इनिंग। इसी तरह से हमें इसमें प्लूरल को वर्ब्स को ऐड करना है इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर मैं इसके कुछ रूल्स बता देती हूँ आपको, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कुछ नाउन का प्रयोग सदैव सिंगुलर में ही होता है। कह रहे हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ सिंगुलर ही फॉर्म है, जैसे कि इंफॉर्मेशन, कॉर्न, अल्फ़ाबेट, पोइट्री, सीनरी एट्सेट्रा। और कुछ नाउन कह रहे हैं देखने में प्लूरल होते हैं और उनका प्रयोग सदैव प्लूरल में ही होता है, जैसे कि सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, ट्राउजर्स है एट्सेट्रा। कह रहे हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हमें नोट में गिवन कह रहे हैं इन नाउन के साथ सदैव प्लूरल वर्ब यानी आर, वर और हैव। प्लूरल वर्ब क्या होते हैं, आर, वर, हैव का प्रयोग होता है। ये नाउन सिंगुलर होते हैं, यानी वो नाउन कैसे होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, फिर भी इनका प्रयोग प्लूरल वर्ब में ही किया जाता है। कह रहे कुछ नाउन ऐसे होते हैं सिंगुलर हैं लेकिन उनका प्लूरल वर्ब भी यूज़ किया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, हेयर, हेयर क्या है, सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का ही ऐड किया है। अब ये क्या है, हमारा प्लूरल है लेकिन इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का ही ऐड किया है। ठीक है, इसी तरह से हमें सब कंप्लीट करना है। ये क्या है, हमारा सिंगुलर है लेकिन जो वर्ब यूज़ करी है वो हमने प्लूरल फॉर्म उसमें यूज़ करी है। ये हमारी प्लूरल फॉर्म है लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज़ करी। इसी तरह से ये प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म यूज़ करी। इसी तरह से हमारे बता रहे हैं कि कुछ ऐसे वॉवल्स होते हैं, सॉरी नाउन्स होते हैं, जिनकी वर्ड्स होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म के साथ हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हम सिंगुलर वाला ही यूज़ करेंगे। सेकंड इसमें नोट कह रहे हैं इन नाउन के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब, यानी इन नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा। ये वाले जो नाउन है, कुछ नाउन का प्रयोग सदैव सिंगुलर में होता है किंतु देखने में वो सिर्फ प्लूरल लगते हैं, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो कह रहे हैं कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका जो यूज़ करेंगे वो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये सिंगुलर है, हेयर सिंगुलर है लेकिन हम इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करके, जैसे कि आर, वर, हैव और एटसेट्रा, यानी और भी बहुत सी। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसी तरह से पेज नंबर यहाँ 18 आइए, पेज नंबर 19, यहाँ पर हमें ये 2, 7 और 8 गिवन है। नेक्स्ट है फिर बी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये क्या है, इसको हमें जो इसमें नाउन है, सॉरी सिंगुलर है, उसकी हमें प्लूरल फॉर्म यहाँ पर चेंज करनी है। जैसे कि आ डॉग बार्क्स, तो कह रहे हैं आ डॉग बार्क, यानी एक कुत्ता जो है वो बार्क यानी कि भौंक रहा है। तो एक का क्या कर देंगे हम, द, और डॉग की जगह क्या आ जाएगा, डॉग्स। सिर्फ हमें सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। आ का मतलब होता है एक, तो मैंने एक की जगह कर दिया द, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा, और डॉग का डॉग्स और बार्क का हमारा बात रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2, द फार्मर प्लग्स द फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फार्मर की जगह क्या हो जाएगा, फार्मर्स, प्लग्स की जगह हो जाएगा प्लग्स द फील्ड। यानी सिर्फ हमें सिंगुलर फॉर्म की प्लूरल फॉर्म करनी है और बाकी सेंटेंस में कोई भी चेंज, यानी वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, द मैंगो, अगर वर्ब भी हमारी सिंगुलर फॉर्म है तो उसकी भी हमें प्लूरल फॉर्म ही चेंज करनी होगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक, अब जैसे कि यहाँ देखिए द मैंगो इज़ वेरी स्वीट, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, द मैंगोज यानी एक से ज़्यादा होगा तो इज़ का क्या हो जाएगा, आर वेरी स्वीट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, द मैंगोज आर वेरी स्वीट, यानी मैंगो जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं, आम जो हैं ये बहुत से बहुत ज़्यादा मीठे हैं। द पुलिसमैन कॉट आ थीफ, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, MAN वाला मैन जो था, मैंने पुलिसमैन की क्या मैंने बताई थी, जैसे कि जेंटलमैन का मैंने क्या बताया था, MAN हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वॉशरमैन का MEN, तो इसी तरह से पुलिसमैन के साथ क्या हो जाएगा, पुलिसमैन, यानी कि बहुत सारी पुलिस। पुलिसमैन कॉट आ थीफ, तो आ यानी कि पुलिसमैन ने एक चोर पकड़ा, यहाँ पर हम आ हटा देंगे तो ये हो जाएगा द पुलिसमैन कॉट थीव्स। थीफ का भी हम प्लूरल फॉर्म कर देंगे, थीफ का क्या हो जाएगा, थीव्स। मैंने क्या बताया जाए, जिसके लास्ट में लास्ट वाला वर्ड एफ हो या फिर FE हो, तो उस एफ को या FE को हटाकर हम VES का यूज़ उसमें करेंगे। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में करने के लिए उसको। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट 4 है, सॉरी 5th है, द ऑक्स वॉज चूइंग ग्रास, तो ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन, OXEN है यहाँ पर, ऑक्सन। ठीक है, दी ऑक्सन वर चूइंग ग्रासेस, तो वॉज का भी मैंने क्या चेंज कर दिया, वर। द बॉय इज प्लेइंग, तो द बॉयज आर प्लेइंग, सिर्फ हमें सिंगुलर फॉर्म की प्लूरल फॉर्म करनी है। द बुक इज़ वेरी गुड, तो बुक का क्या हो जाएगा, द बुक्स इज़ का हमने क्या कर दिया, आर वेरी गुड।
द माउस इज़ इन द होल, तो ये माउस का मैंने चेंज करा, पहले माइस में इज़ का आर इन द होल्स, ठीक है, होल का होल्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बी कंप्लीट हो गया। सी में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सिंगुलर फॉर्म है, इसकी हमें प्लूरल फॉर्म लिखनी है, और यहाँ पर हमें प्लूरल फॉर्म गिवन है, इसकी हमें सिंगुलर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से देखकर इसको कॉपी इजीली कर सकते हैं। ये हमारा हो गया लेसन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट है फिर हमारा पेज नंबर 20 पर देखिए, लेसन नंबर 8, लास्ट चैप्टर है पीए फर्स्ट का, और पार्ट नंबर 2 का भी। पार्ट नंबर 2 यहाँ पर भी शो करेंगे सभी लोग, ठीक है, और यहाँ पर डेट शो करेंगे। लेसन नंबर 8 है, लेसन नेम है जेंडर, ठीक है। जेंडर यानी कि लिंग, कौन कौन से लिंग होते हैं आपने पढ़े हैं। जेंडर जो होते हैं वो 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर को हम कहते हैं स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर को हम कहते हैं ओपियलिंग, और न्यूट्रल जेंडर को हम कहते हैं नपुंसकलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। कह रहे हैं मैस्कुलाइन जेंडर का यूज़ करते हैं हम अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल, यानी जो मेल को डिनोट करे, यानी आदमी या लड़का या फिर बूढ़े, ठीक है। तो यानी वो नाउन जो हमारा जिससे मेल डिफाइन हो रहा है, वो नाउन यानी जो नेम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मैस्कुलाइन कहलाएगा, और जो फीमेल को डिनोट करता होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फेमिनाइन कहलाएगा। अब जैसे कि मेल की एग्जाम्पल है, यानी मैस्कुलाइन की एग्जाम्पल है बॉय, डॉग, मैन, फादर एट्सेट्रा। फेमिनाइन की एग्जाम्पल है गर्ल, मदर, काउ, मेयर एट्सेट्रा। क्लियर हो गया। थर्ड है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या आता है, जिसको हमें नहीं पता कि वो क्या है, यानी कि मैस्कुलाइन है या फिर फेमिनाइन है। जैसे कि मैंने कहा टीचर, टीचर जो है हमारे सर भी हो सकते हैं और मैम भी हो सकती हैं। इसी तरह से मैंने कहा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जो है वो हमारी प्रिंसिपल मैम भी हो सकती हैं और प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो होंगे वो क्या होंगे, कॉमन। कॉमन यानी कि हम दोनों में हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फिर फीमेल, यानी मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉमन जेंडर। जो सिर्फ फीमेल शुरू करेंगे वो फेमिनाइन, देखिए फेमिनाइन से फीमेल, मैस्कुलाइन से मेल। क्लियर हो गया। न्यूट्रल जेंडर में, न्यूट्रल में जैसे कि पेंसिल है, यानी ना ही उसमें मेल का जेंडर हम बता सके, ना ही फीमेल का, फेमिनाइन का, यानी कि फीमेल का, ठीक है। कोई भी चीज़ जो होगी हमारी वो सभी किस में आ जाएगी, हमारी न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगी। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। मैस्कुलाइन जेंडर जो मेल को डिनोट करे, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को डिनोट करे, और कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों को ही डिनोट करे, और न्यूट्रल जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों को ही डिनोट ना करे, यानी कि जैसे कि कोई भी चीज़ को डिनोट करे जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 टाइप्स के जेंडर। इसी तरह से हमें यहाँ पर इसके भी कुछ रूल्स गिवन हैं। तो फर्स्ट 4 रूल्स हैं पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21। पेज नंबर 20 पर फर्स्ट देखिए, कुछ मैस्कुलाइन वर्ड्स में ESS कह रहे हैं जोड़कर फेमिनाइन बन जाता है। कह रहे हैं कुछ मैस्कुलाइन वर्ड्स ऐसे होते हैं, यानी मेल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका हमें फेमिनाइन करने के लिए सिर्फ ESS का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड रूल है, कुछ मैस्कुलाइन वर्ड्स के अंतिम आर से पहले ई अथवा ओ को हटाकर, कह रहे हैं कुछ मैस्कुलाइन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में आर हो और उसके पहले जो ई लिखा हो, सॉरी ओ जो लिखा, आर से पहले ई अथवा ओ को हटाकर, यानी आर के पहले या तो ओ हो या फिर आर के पहले ई हो, तो इसको हटाकर हम क्या करते हैं, ESS का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या कह रहे हैं कि कुछ अल्फ़ाबेट्स यानी कुछ मैस्कुलाइन जेंडर हैं जिसके लास्ट में आर हो और उसके पहले या तो ओ हो या फिर क्या हो, हमारा ई हो, तो उसको हटाकर हम क्या करेंगे, ESS का यूज़ कर देंगे, ठीक है। यानी आर भी हट जाएगा, वहाँ आर देखिए जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं एक्टर, तो आर के पहले क्या है, ओ, तो इसको हम हटाएंगे, और अगर आर के पहले ई है इसको भी यहाँ से हटा देंगे। क्या रह गया हमारा ACTR और ESS इसमें हम ऐड कर देंगे, MISTRESS। आर हमें पहले लिखना है, ESS हमें बाद में यहाँ पर ऐड करना होगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से और भी इसमें एग्जाम्पल एम्परर है। अब जैसे एम्परर में देखिए आर है, आर के पहले ओ हटा दिए मैंने, अब क्या रह गया यहाँ पर EMPER, सिर्फ इसमें डबल आर नहीं लिखेंगे हम, एक आर ऑलरेडी है तो ये आर भी कैंसिल हो जाएगा और ESS सिर्फ इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरह से टाइग्रस का टिग्रस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 21। पेज नंबर 20 पे हमने देखिए 2 रूल्स पढ़ लिए हैं। पेज नंबर 21 पर थर्ड और फोर्थ देखिए। थर्ड है, कुछ मैस्कुलाइन वर्ड जो कंपाउंड होते हैं उनके, जैसे कि मैंने आपको पीछे पढ़ाए थे भी कंपाउंड नाउन्स, उसी में कह रहे हैं उनके पहले अथवा बाद में ही और शी का यूज़ करते हैं मैस्कुलाइन से फेमिनाइन। देखिए न्यूट्रल में चेंज करने के लिए, कॉमन में चेंज करने के लिए हमें इसमें नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
हमें इसमें सिर्फ जो पूछा जाएगा वो हमसे क्या पूछा जाएगा कि फेमिनाइन का मैस्कुलाइन जेंडर बताइए या मैस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर बताइए, ठीक है। तो हमसे इसमें अभी मैस्कुलाइन जेंडर गिवन है, फेमिनाइन पूछ रहे हैं। आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको मैस्कुलाइन देकर फेमिनाइन पूछ लें या फिर फेमिनाइन देकर मैस्कुलाइन जेंडर पूछ लें। क्लियर हो गया। अब इसमें जैसे कह रहे हैं डेरी मैन, तो कह रहे हैं हो सकता है फर्स्ट वाले को हम चेंज कर दें उसका जेंडर या फिर सेकंड वाले वर्ड का चेंज कर दें। तो मैन का चेंज कर दिया मेड, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, यानी इसमें देखिए इसमें सेकंड वर्ड चेंज किया है, इसमें फर्स्ट चेंज किया है, ठीक है। और बाकी का जो वर्ड है वो हमने क्या लिखा है एज इट इज़ आगे अपना कंटिन्यू किया। इसी तरह से ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, मिल्क मैन मिल्क मेड, ही गॉट शी गॉट। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कुछ हमें ही और शी में भी उसका चेंज करते हैं मैस्कुलाइन को फेमिनाइन या फेमिनाइन को मैस्कुलाइन करने में। ही यानी लड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, शी लड़की के लिए। पी कॉक तो पी हैन, कॉक का हैन, पी का हमारा पी। यानी कि कह रहे हैं कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड लेटर में से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका हम फर्स्ट वाला चेंज करेंगे, ठीक है, उसका फेमिनाइन, और कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिसका हम सेकंड वाला वर्ड चेंज करते हैं फेमिनाइन में या फिर मैस्कुलाइन में चेंज करने के लिए। या फिर कुछ ऐसे होते हैं कह रहे हैं कि जिसको हम ही और शी में भी चेंज करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर ही गॉट और शी गॉट हो गया। पीकॉक पी हैन, कॉक का हैन होता है मुर्गा मुर्गी। लैंडलॉर्ड लैंड लेडी, लॉर्ड का क्या हो जाएगा लेडी, ठीक है। वॉशर मैन वॉशर वुमेन, ठीक है। इस तरह से अगर सपोज आपको सिर्फ मैन दिया है, डेयरी मैन नहीं है, अगर सिर्फ मैन है तो मैन का मेड ही होगा, मैन है यहाँ पर भी इसका भी मेड होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर अगर फादर दिया है तो मदर होगा, मिल्क मैन है यहाँ पर भी मैन का मेड होगा, ही का शी, कॉक हैन, LORD लॉर्ड का लेडी, वॉशर मैन की जगह वुमेन। क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग को इसको चेंज करना है। फोर्थ रूल है इसमें कह रहे हैं कुछ मैस्कुलाइन वर्ड्स के फेमिनाइन कुछ मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर जैसे कि एक दूसरे से थोड़े थोड़े रिलेटेड थे, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से फेमिनाइन का जो मैस्कुलाइन है या मैस्कुलाइन का जो फेमिनाइन है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे बैचलर का मेड, बॉय गर्ल, ब्रिज रूम ब्रिज ब्राइड, ब्रिज रूम ब्रिज, ब्रदर सिस्टर, बुल काउ, कॉक हैन, किंग क्वीन लेड लेस लॉर्ड लेडी मेल फीमेल। इसी तरह से हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे गिवन हैं जिनके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे देखिए वो उससे ही रिलेटेड थे, बस एक आध वर्ड का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे थे। तो कुछ हैं कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। इससे रिलेटेड यहाँ पर एक्सरसाइज है 2, 1 A और B, ठीक है। सिर्फ इसमें 2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट में हमें क्या करना है, ये मैस्कुलाइन है, इसका हमें फेमिनाइन करना है। तो ये आप लोग को मैं बुक से ही रिलेटेड है तो ये लोग आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्लियर, अगर स्पेलिंग यहाँ से नहीं नज़र आ रही है वैसे तो क्लियर है, तो आप लोग इसको यहाँ से कॉपी करके देख सकते हैं। सभी रिलेटेड जो मोस्टली जो वर्ड है वो इसी चैप्टर से ही रिलेटेड आपको दिए गए हैं। सेकेंड है इसमें ये आपको कुछ जेंडर गिवन है, मैस्कुलाइन जेंडर को अलग लिखना है, फेमिनाइन जेंडर को आपको अलग लिखना है, कॉमन जेंडर अलग लिखने हैं और न्यूट्रल जेंडर अलग लिखने हैं। क्लियर हो गया। यानी कि ये जो 4 टाइप्स के जेंडर हैं ये सभी आपको जेंडर गिवन है, यानी कुछ मैस्कुलाइन है, कुछ फेमिनाइन है, कुछ कॉमन है, कुछ न्यूटर है। तो वो हमें सभी क्या करने हैं, डिफ्रेंशिएट करने हैं। मैंने वैसे इसमें लिख दिए जैसे प्रिंस, ब्रदर इन लॉ, नेफ्यू, किंग, ये सभी हमारे मैस्कुलाइन जेंडर हो गए। गर्ल, स्टेप डॉटर और लेडी हो गया हमारा फेमिनाइन जेंडर। टीचर, बर्ड, स्टूडेंट, मेड, प्यूपिल हमारा हो गया कॉमन जेंडर। बुक, चेयर, हाउस, गर्ल हमारा हो गया न्यूट्रल जेंडर। और वर्ड आप लोग इसमें देख लीजिएगा, अगर कोई वर्ड इसमें ऐसा रह गया हो जो नहीं लिखा है तो आप लोग को यहाँ से देखकर उसको यहाँ पर कॉपी करना है, ठीक है। ये हमारे 3 चैप्टर्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं। लेसन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया हमारा। लेसन नंबर 8 क्या था, जेंडर था, ठीक है। तो आज हम लोग अब फिर इससे रिलेटेड हमें कॉपी में थोड़ा वर्क करना है, तो कॉपी सभी लोग उसके लिए ओपन करिए अपनी। देखिए लेसन नंबर 6 हमने क्या पढ़ा था अभी, सेंटेंस। तो सेंटेंस से रिलेटेड मैंने थोड़ा वर्क इसमें कंप्लीट किया है, आप लोग उसको यहाँ से देखकर कॉपी कर सकते हैं। यहाँ डेट शो करिएगा। पार्ट नंबर क्या डालना है आपको, 2। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्लास 7th में कोई भी वर्क नहीं किया था, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। पार्ट नंबर, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। हाँ, जो हमें वर्क करना है वो लेसन नंबर 6 करना है, नाउन, ठीक है। लेसन नंबर 6 जो है हमारा वो क्या है, हमारा पार्ट नंबर 2, वो हमने पार्ट नंबर 1 में वर्क किया था। लेसन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 में जो आज हमें वर्क करना है, यहाँ डेट शो करेंगे। ये जो हमारा पीछे का जो वर्क है ये सभी हमारा क्या है, पार्ट नंबर हमने वर्क में पढ़ा था, 1 में पढ़ा था। लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 1 to 5 पढ़ा था। लेसन नंबर 5 जो है वो सिर्फ हमने कॉपी में वर्क किया था। पार्ट नंबर 1 आज हम लोग पार्ट नंबर 2 यहाँ डेट शो करने के बाद पार्ट नंबर 2 जितने भी पेजेस पर वर्क करेंगे पार्ट नंबर 2 जरूर डालेंगे। लेसन नंबर 6 डालिएगा, नाउन। मैंने नाउन की डेफिनेशन लिखी है, एग्जाम्पल, फिर काइंड्स ऑफ नाउन दिए हैं, कितने काइंड्स हैं 1 by 1 उनको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। 6 में मैंने सिर्फ इतना ही वर्क करवाया है, पार्ट नंबर 2 में, लेसन नंबर 6 में।
लेसन नंबर 6 करवाया, जैसे कि पार्ट नंबर 1 में सिर्फ लेसन नंबर 5 करवाया था। पार्ट नंबर 6 में मैंने पार्ट नंबर 2 में लेसन नंबर 6 करवाया है, कॉपी में भी, बुक में जो करवाया वो आप लोगों को लर्न करना ही है। लेसन नंबर 7 और 8 जो है वो सिर्फ आप लोगों को बुक में ही वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का पीए फर्स्ट का यानी 2 पार्ट्स में हम लोगों ने कंप्लीट सिलेबस इसका कर लिया है। तो आप सभी लोग अपना इंग्लिश ग्रामर का वर्क क्लास 7 कंप्लीट कर लिए, लेसन नंबर 1 टू लेकर लेसन नंबर 8, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, ठीक है। थैंक यू।